सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे योगाभ्यास कराऊंगा जिन योगाभ्यास को करने से आप अपने मोटापे को, अपने शरीर के बढ़े हुए वज़न को अपने शरीर से कुछ ही महीनों में दूर कर सकते हैं। आइए आज का योगाभ्यास सत्र हम सब प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। सभी इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। ओम संगच्छध्वं संवधध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सभी दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण करेंगे। हथेलियां गर्म हो जाएं, आंखों के सामने लाएं। आंखों की पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम। आज मैं आप सभी को मोटापे से संबंधित कुछ योगाभ्यास के साथ साथ मोटापा क्या है, मोटापे के क्या कारण हैं और मोटापे को हम अपने शरीर से किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ दूंगा। आइए आज का योगाभ्यास सत्र भी हम भजन के साथ प्रारंभ करेंगे। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने उसके समान जग में दाता न और कोई, उसके समान जग में दाता न और कोई। देने पे जब वो आए, देने पे जब वो आए, तो बेशुमार देगा। जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले। वह तो फिदा है तुझ पर, वह तो फिदा है तुझ पर। सर्वस्वार देगा।
जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया, सुख में ये साथ देगा, दुख में भी साथ देगा, सुख में ये साथ देगा, दुख में भी साथ देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने भेजा था उसने जग में, करने को कुछ कमाई, भेजा था उसने जग में, करने को कुछ कमाई, किसको पता था जीवन, किसको पता था जीवन, यूं ही गुजार देगा, जिस दिन घमंड अपने अंतिम समय कहेगा, नेकी कमा लो लेकिन अंतिम समय कहेगा, नेकी कमा लो लेकिन एक पल पथिक ना कोई, जीवन उधार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने। तो यह हो गया भजन, साथ ही साथ ताली वादन। मोटापे से संबंधित कुछ आसनों में कुल मिलाकर के 20 प्रकार के आसन होते हैं, जिनमें से 3 बैठ करके, 4 खड़े होकर के, 3 पेट के बल लेट करके, 5 पीठ के बल लेट करके और 6 प्राणायाम होते हैं। सबसे पहले बैठ करके किए जाने वाले आसन। बैठ करके किए जाने वाले आसन के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें इस प्रकार। सबसे पहला आसन है चक्की आसन। इसमें दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने। ऐसे ही विपरीत यानी उल्टी दिशा में घुमाएंगे। ध्यान रखें पीछे की ओर जाते वक्त हमारे जो हाथों की कोहनियां हैं वो एकदम स्ट्रेट रहेंगी, मुड़ेंगी नहीं। यह हो गया चक्की आसन। इसका अभ्यास 10-10 बार तक करें। 10 बार सीधे, 10 बार विपरीत यानी उल्टी दिशा में। इससे पेट की बढ़ी हुई चर्बी कम होती है चक्की आसन से। हम अपने बच्चों को
कितनी भौतिक संपत्ति देते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, अपितु संस्कारों की कितनी संपत्ति देते हैं यह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संस्कारों की ही नींव पर राष्ट्र व विश्व की विरासत टिकी हुई है। अब दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लें, दोनों हाथों को साइड से फैला लें, दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को टच करें, देखें पीछे वाले हाथ की ओर, फिर वापस इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करें। यह है स्थित कोणासन। इससे पेट के साइड की बढ़ी हुई चर्बी कम होती है। हम अपने बच्चों के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, अपितु किस प्रकार व्यतीत करते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। अब दोनों पैर इस प्रकार पास ले आएं, जोड़ लें, दोनों हाथ सामने घुटनों के पास रख लें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने। इस आसन का अभ्यास भी रोज कम से कम 10-10 बार तक करें। इससे पेट का सामने वाला भाग यानी पेट के सामने की अधिक बढ़ी हुई चर्बी कम होती है। जिस पेड़ पर सबसे अधिक व मीठे फल लगते हैं, सबसे अधिक पत्थर भी उसी पेड़ को पड़ते हैं। यह उस पेड़ का दुर्भाग्य नहीं अपितु सौभाग्य है, क्योंकि यही उसकी सफलता एवं सार्थकता है। यह हो गए बैठ करके किए जाने वाले आसन। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब है खड़े होकर के किए जाने वाले 4 आसन। इसमें दोनों पैरों को इस प्रकार आधे फीट तक फैला लें। सबसे पहला आसन है तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को साइड से धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे, इंटरलॉक कर लेंगे, हथेली आसमान की ओर, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को राइट साइड झुका दें। फिर वापस इसी प्रकार धीरे धीरे बॉडी को लेफ्ट साइड झुका दें, वापस। यह हो गया तिर्यक ताड़ासन। इसका अभ्यास रोज कम से कम 10-10 बार तक के करें। इससे पेट के साइड की बढ़ी हुई चर्बी कम होती है व बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है तिर्यक ताड़ासन। बिना सेवा के चित्त की शुद्धि नहीं होती और चित्त की शुद्धि के बिना परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। अतः हमें हमेशा सेवा के अवसर ढूंढते रहना चाहिए। अब पैरों को थोड़ा और फैला लें, दोनों हाथों को साइड से फैला लें, बायां हाथ ऊपर कान से लगा दें, दायां हाथ जांघ पर, और धीरे धीरे दाईं ओर अपनी बॉडी को झुका दें। फिर वापस इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करें। यह हो गया त्रिकोणासन। इसका अभ्यास भी रोज कम से कम 10-10 बार तक के करें। हर किसी को प्रसन्न रखना शायद हमारे वश में ना हो, लेकिन हमारे कारण किसी को दुख ना पहुँचे यह हमारे वश में है। अब दोनों पैर इसी प्रकार रहेंगे, दोनों हाथ इसी प्रकार रहेंगे। राइट हैंड से बाएं पैर की यानी लेफ्ट पैर के टखने को टच करना है, देखना ऊपर वाले हाथ की ओर। फिर वापस इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करें। यह है कोणासन। फिर इस प्रकार जंप करके वापस आ जाएं। इसका अभ्यास भी रोज कम से कम 20-20 बार तक के करना है कोणासन। शिक्षा का अर्थ केवल साक्षर शब्दों का ज्ञान होना नहीं, अपितु चरित्र निर्माण करना होता है। अब दोनों हाथ सामने रख लें, जांघों पर, थाइस पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने।
फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। अब दोनों हाथ ऊपर और साइड से वापस। यह हो गया पादहस्तासन। इसका अभ्यास भी रोज हमें कम से कम 10-10 बार तक के करना है। जिस प्रकार हमारे सभी पूर्वज महर्षि दयानंद से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण आदि सभी योगी व निरोगी थे, अतः हमें भी उन्हीं के समान योगी व निरोगी बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। और योगी बनने के, निरोगी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर योग करना पड़ेगा। यह हो गए खड़े होकर के किए जाने वाले 4 आसन। अब है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। इसके लिए सभी अपने स्थान पर इस प्रकार पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को इस प्रकार ठोड़ी पर रख ले, दोनों हाथों के पंजों को। पीछे से राइट पैर को फोल्ड करेंगे, वापस रखेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, वापस रखेंगे। इसी प्रकार दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करें। यह है मकर आसन। अब दोनों हाथों को इस प्रकार छाती के बाजू में रख लें, मस्तिष्क जमीन से लगा दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, देखें आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर लेफ्ट हैंड सामने, उसके ऊपर राइट हैंड, उसके ऊपर अपना हेड। अब करेंगे इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथों को फिर से इस प्रकार छाती के बाजू में रख लेंगे। ये भुजंगासन की तीसरी स्थिति। मस्तिष्क जमीन से लग जाएगा। श्वास भरते हुए बॉडी के साथ साथ दोनों हाथ भी उठेंगे इस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। यह हो गया भुजंगासन। अब तीसरा आसन है शलभासन। इसमें दोनों हाथों को इस प्रकार जांघ के नीचे डाल लें, पीछे से दोनों पैरों को जोड़ लें। राइट पैर को उठाएंगे जमीन से थोड़ा ऊपर, वापस। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, वापस। इसी प्रकार दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। यह हो गए पेट के बल लेट करके किए जाने वाले 3 आसन। अब है पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले 3 आसन। तो पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन के लिए सभी इस प्रकार पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को साइड से फैला लें, पैरों को मोड़कर पास ले आएं। दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे दाईं ओर झुका देंगे, देखेंगे बाईं ओर। जिस तरफ पैर रहेगा उसके विपरीत ओर सिर रहेगा। वापस इसी प्रकार धीरे धीरे दोनों पैरों को बाईं ओर झुका दे, देखें दाईं ओर। वापस। यह है मरकट आसन की पहली स्थिति। मरकट आसन की दूसरी स्थिति में दोनों पैरों के बीच 1 फीट का फासला आ जाएगा। अब करेंगे इसका अभ्यास। धीरे धीरे दोनों पैरों को बाईं ओर झुकाएं, देखिए दाईं ओर। वापस इसी प्रकार चेंज करके दूसरे साइड से इसका अभ्यास करेंगे। वापस। ये भुजंगासन की दूसरी स्थिति। अब भुजंगासन की तीसरी स्थिति में दोनों पैर सामने खोल लें, राइट पैर को उठाएं और लेफ्ट साइड रख दें, देखें पीछे की ओर। फिर वापस ऐसे ही चेंज करके करेंगे दूसरी साइड से। वापस।
यह हो गया मरकट आसन व मरकट आसन की तीनों स्थिति। दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन। इसमें दाएं पैर को मोड़कर पास ले आएं, दोनों हाथ इंटरलॉक करके पैर के घुटने पर रख लें, नाक से घुटने, घुटने से नाक को टच करने का अभ्यास करें। फिर वापस इसी प्रकार दूसरे पैर से इसका अभ्यास करें। दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। यह हो गया पवन मुक्त आसन। तीसरा आसन है द्विचक्रिका आसन, यानी इस प्रकार साइकिल चलाने का अभ्यास। सीधा, इसी प्रकार विपरीत, उल्टी दिशा में। यह तो हो गया सिंगल पैर से। अब ऐसे ही दोनों पैरों को ज्वाइन करना है और एक साथ साइकिलिंग करने का अभ्यास करना है। ऐसे ही विपरीत, उल्टी दिशा में। यह हो गया द्विचक्रिका आसन। अब दोनों पैर सामने खोल लें। चौथा आसन है पादवृत्यासन। इसमें दायां पैर उठाएं और इस प्रकार गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। ऐसे ही विपरीत, उल्टी दिशा में घुमाएं। जब दाएं पैर से हो जाए तो ऐसे ही बाएं पैर से इसका अभ्यास करें। लेफ्ट पैर से गोल गोल घुमाएं और ऐसे ही विपरीत। यह हो गया पादवृत्यासन। और पांचवा अंतिम आसन है अर्धहलासन। अर्धहलासन में दोनों हाथ ऐसे कमर के बाजू में रहेंगे, दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे 90 डिग्री के एंगल में उठाना है और होल्ड करना है। फिर धीरे से वापस, फिर उठाएं दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री के एंगल में होल्ड करें, वापस। यह हो गया पादवृत्यासन। इन सभी आसनों का अभ्यास रोज कम से कम 10-10 बार तक के करना है। अब दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लें, हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद, गर्दन एक तरफ झुका लें, लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। शवासन का अभ्यास करें। सारे आसनों के बाद अंत में 2 से 3 मिनट तक शवासन का अभ्यास करना है। धीरे से बायां हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे रख दें, बाएं साइड ही कन्वर्ट लें और हाथ के बल उठ करके बैठ जाएं। यह हो गया, यह हो गए आसन। अब है प्राणायाम। तो प्राणायाम में इस प्रकार सुखासन, सिद्धासन या फिर पद्मासन, तीनों में से किसी भी एक आसन की स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लें, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। यह हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, बैठना इसी प्रकार है, केवल बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है जिससे श्वास स्वतः ही यानी अपने आप ही बाहर छूटेगी। यह हो गया कपालभाति प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें दायां हाथ उठाएं, अंगूठे से दायां नाक को बंद करें, बाएं नाक से श्वास भरें। बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करें, दाएं नाक से श्वास छोड़ दें, फिर दाएं नाक से श्वास भरें। अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास छोड़ दें।
यह हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास रोज कम से कम 5-5 मिनट तक के करना है। 3 प्राणायाम और है, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। दोनों हाथों का अंगूठा कान पर, पहली उंगली मस्तिष्क पर, 3 उंगली आंखों पर। लंबी गहरी श्वास भरें। दोनों हाथ घुटने पर, आंखें बंद। उद्गीत प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए ओ प्रणव प्राणायाम, आंखें बंद, 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत। ध्यान आती हुई जाती हुई श्वासों पर। मन में ईश्वर का ध्यान, उगते हुए सूरज का ध्यान, या फिर जलती हुई ज्योति का ध्यान। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। 2 मिनट मौन, 2 मिनट शांत। सभी दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण करें। हथेलियां गर्म हो जाएं। आंखों के सामने लाएं। आंखों की पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम। तो इतने योगाभ्यास व प्राणायाम का अभ्यास करें अपने मोटापे को अपने शरीर से दूर करने के लिए। मोटापा क्या है? मोटापा एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है। आज बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा व कैंसर जैसे साध्य असाध्य रोगों का कारण है मोटापा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अब उतनी मात्रा में भोजन नहीं कर रहा जितनी मात्रा में उसे भोजन करना चाहिए। और मोटापे के बढ़ने के केवल 2 ही मुख्य कारण हैं। पहला, आवश्यकता से अधिक आहार, और दूसरा, शारीरिक श्रम की कमी के कारण होता है मोटापा। यदि हमें अपना मोटापा शीघ्र अतिशीघ्र कम करना है तो हमें 2 वर्ग अपनाने पड़ेंगे। पहला वर्ग है योग वर्ग और दूसरा डाइट वर्ग। यदि हम ये दोनों वर्ग ईमानदारी से अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा मोटापा शीघ्र अतिशीघ्र कम हो सकता है। और यदि हमें अपना स्वास्थ्य जीवन भर उत्तम रखना है, सही रखना है, तो हमें 4 बातों का पालन करना पड़ेगा। पहला, संतुलित आहार। दूसरा, संतुलित निद्रा। तीसरा, श्रम। व चौथा, दिनचर्या। संतुलित आहार। आहार स्वयं में ही एक औषधि है। अन्नः वै प्राणे। आहार का प्रभाव हमारे शरीर के साथ साथ समान रूप से हमारे मन पर भी पड़ता है। इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आहार इंद्रियों को पुष्ट करता है तथा प्राणों को बलवान बनाता है।
और लिखा है कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं अपितु खाना जीवन जीने के लिए बना है। हमारा भोजन सदैव ताज़ा व गुनगुना होना चाहिए, ना कि डिब्बा बंद पैक सड़ा गला। भोजन को सदैव साफ सुथरी एवं शांत जगह पर बैठकर खाना चाहिए, ना कि टीवी, गाना बजाना आदि वाद्य यंत्र के पास बैठकर। भोजन को हमेशा ज़मीन पर बैठकर खाना चाहिए। भोजन को सदैव चबा चबा करके खाना चाहिए और भोजन के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। संतुलित निद्रा। निद्रा अपने ही आप में एक सुखद अनुभूति है। यदि व्यक्ति को नींद ना आए तो व्यक्ति पागल भी हो सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 6 घंटे की नींद उचित है। बालक एवं वृद्ध के लिए 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। उल्लू चमगादड़ को छोड़कर आदि सभी पशु पक्षी ब्रह्म मुहूर्त का आगमन होते ही भगवान का स्मरण करने निकल जाते हैं। चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ से भगवान का स्मरण करती हुई नजर आती है तथा मुर्गा अपनी आवाज़ से मनुष्य को देर तक ना सोने का संदेश देता है, परंतु यह मनुष्य उल्लू चमगादड़ की तरह रात भर जागता है और सुबह ब्रह्म वेला का आनंद लिए बिना ही बिस्तर पर पड़े रहता है और अंत में रोगी बन जाता है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। श्रम। आजकल के दिनचर्या में व्यक्ति शारीरिक श्रम कम करते हैं और मानसिक श्रम ज़्यादा करते हैं, तो हमें मानसिक श्रम कम करना है और शारीरिक श्रम ज़्यादा करना है। चौथा, दिनचर्या। आजकल के व्यक्ति का जो दिनचर्या है वह दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। जो मनुष्य पहले 4 बजे 5 बजे प्रातःकाल उठा करता था, वही मनुष्य आज सुबह 8 बजे 9 बजे उठता है। ना नहाने का रूटीन, ना खाने का रूटीन। तो हमें अपना जो दिनचर्या है वो सही रखना है। यदि हम इन 4 बातों का पालन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जीवन भर उत्तम रहेगा, सही रहेगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ इस प्रकार की वीडियो देख सकें। धन्यवाद।